मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें इवेंट वाली दीदी रोग आ रही थी, क्या क्या इल्ज़ाम लगा रही थी जगत दीदी पर, वो सारी बातें उसमें मैंने की है। और एक तरह से मुझे भी लगा था उस टाइम पे कि हाँ, जगत दीदी ने उनके साथ गलत किया है, क्योंकि अगर आप किसी को ज़बान दे देते हो तो वहाँ पर जाना चाहिए। लेकिन जब मैं उनकी इवेंट वाली दीदी के रील के नीचे कमेंट्स पढ़ रही थी तो बहुत सारे कमेंट्स इवेंट वाली दीदी के सपोर्ट में थे और कुछ इवेंट वाली दीदी के खिलाफ में थे। कुछ लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे इवेंट वाली दीदी पर कि जब पहला इवेंट हुआ था जबलपुर में, तब आप जगत दीदी की देवरानी को किसी और यूट्यूबर के कहने पर नहीं बुलाया, तो इसीलिए जगत दीदी इस बार आपको धोखा दी। तो ये कमेंट्स पढ़ के मुझे थोड़ा सा हैरानी हुआ कि जगत दीदी और जगत दीदी की देवरानी में इतना प्यार कहाँ से आ गया कि वो अपनी देवरानी के लिए इस इवेंट में नहीं गई। उन्होंने बदला लिया कि उनकी देवरानी को उस इवेंट में नहीं बुलाया गया, तो इसलिए मैं अब इस इवेंट में नहीं जाऊंगी। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि देवरानी और उनके बीच में इतना मतलब प्यार अटैचमेंट है नहीं, क्योंकि यमजी की जो लाइव हुई थी जिसमें देवरानी ने सारी बात रखी थी कि इन्होंने मुझे धमकाया था, मुझे मेरे ऊपर उल्टे उल्टे इल्ज़ाम लगवाए थे जगत दीदी ने, महिला थाने से भी फ़ोन कराया था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये अपनी देवरानी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं जगत दीदी। हाँ, कुछ टाइम के लिए अपनी देवरानी के गुणगान गाने लगी थी जब देवरानी ने इन्हें सपोर्ट किया था उस टाइम पे, बुरे टाइम पे। अब यहाँ पे ये बात आ रही है कि वो यूट्यूबर कौन है जो मना कराया था जगत दीदी के देवरानी को। कोई ऐसा तो नहीं है कि देवरानी जेठानी में झगड़ा लगा रहा, जिसको पता चल रहा हो कि देवरानी जेठानी में लड़ाई हो रही है और इसका फ़ायदा उठाया जाए, देवरानी को मना करा दिया जाए और सारा इल्ज़ाम जगत दीदी पर आए। तो मैं इवेंट वाली दीदी से ये बात पूछना चाहूँगी और उनकी देवरानी से भी कि आप उसका नाम बताइए, क्योंकि आपने जब वीडियो बनाया था तो आपने बोला था कि आपको पता है कि वो यूट्यूबर कौन है। आपने अपने जेठानी को क्लीन चिट दिया था, बोला था मेरी जेठानी ने नहीं कहा था कि उस इवेंट में ना बुलाओ, जबकि जहाँ तक मैं जानती हूँ बातें खुल के आई हैं उसमें यही था कि जगत दीदी ने ही बोला था कि मेरी देवरानी को ना बुलाया जाए। तो देवरानी से भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने जेठानी के लिए आके बोलो कि भाई उन्होंने नहीं ऐसा कहा था, उन्होंने मना नहीं किया था, क्योंकि इस टाइम पे भी कंट्रोवर्सी इन्होंने कर लिया इवेंट वाली दीदी ने। अगर देखा जाए तो जबलपुर वाले भी इवेंट में इन्होंने कंट्रोवर्सी किया था इनकी देवरानी से, और इस बार कंट्रोवर्सी हो गई जगत दीदी से। वैसे जगत दीदी ने भी अपना पक्ष रखा है, लाइव आई, और बहुत अच्छा लगा कि इंसान अगर कोई इल्ज़ाम लग रहा है तो फटाफट अपना जवाब दे रहा है, तो वो अपने व्यूवर्स की बातों को मान रहा है। क्योंकि कमेंट्स आ रहे थे कि आपको ऐसे गलत बोल रहे हैं लोग, तो लोग तो गलत बोलेंगे क्योंकि इतना सारा आप पे इल्ज़ाम लग चुका है और कहीं ना कहीं आप गलत साबित हो चुकी हैं, इस वजह से आप पर कोई ट्रस्ट नहीं करता है। तो जगत दीदी पर ट्रस्ट ना करने का कारण भी कई है, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉगर ने इनकी पोल पट्टी खोली। तो अब इन्होंने लाइव में जो बोला है उसके बारे में बोलूंगी कि कहाँ तक इन्होंने लाइव में सही बात बताई है। तो इवेंट में जाने का जो कारण है, उन्होंने बोला है कि मेरा पर्सनल है। तो आपका पर्सनल कैसे होगा जब आप इवेंट में जाने की बात आके पब्लिकली बताते हो कि मैं इवेंट में जा रही हूँ, आपके घर आती हैं, आप खुशी खुशी से ब्लॉग बनाते हो, अपने व्यूवर्स तक ये बातें पहुँचाते हो, तो आप इवेंट में नहीं जा रहे तो ये बात भी पब्लिक को बताओ, क्यों नहीं जा रहे हो। ऐसा कौन सा पर्सनल काम है जो आप पब्लिक को नहीं बता सकते। पर्सनल काम में यही होता है कि आपके पास कोई अच्छा इवेंट आ गया हो, या आप बीमार हो गए हो, या आपको वहाँ जाना ही नहीं है क्योंकि आपके साथ जो इतनी सारी चीज़ें हुई हैं पब्लिक को आप फेस नहीं करना चाहते हो। तो क्या सारी चीज़ें हैं आप बताओ ना पब्लिक को। ऐसे पर्सनल बातें कह के आप नहीं निकल सकते हो कि पर्सनल कारण से मैं नहीं गई। ऐसे आपने ससुराल वालों को नहीं बुलाया, जबकि 1 महीना पहले आप ससुराल वालों से अच्छा रिश्ता बना के आए थे, वीडियो में दिखाया भी, पब्लिक काफ़ी खुश थी, आप भी तारीफ कर रही थी। तब आप भी यही बात कह के निकल गए कि मेरा ससुराल वालों को भी यही बोला था इन्होंने कि पर्सनल रीजन से मैंने नहीं बुलाया। तो जब पर्सनल ही रखना है तो पब्लिक क्यों किए वो वीडियो, क्यों आपने पब्लिक किया अपने देवरानी के साथ कि मेरा अच्छा रिश्ता हो गया है। नहीं दिखाना था पब्लिक को, नहीं उम्मीद डालना था कि हमारी देवरानी जेठानी के बीच सही हो गया है। जब आपको इवेंट में जाना ही नहीं था तो आप इवेंट वाली दीदी के साथ वीडियो नहीं डालना था कि नहीं जानना था, आपको प्रचार नहीं करना था कि आप वहाँ पे आइए इवेंट में बहुत अच्छा। आपने ऐसा नहीं है कि आपने उसका प्रचार भी किया, इवेंट वाली दीदी का फ़ायदा किया आपने। लेकिन जो इवेंट वाली दीदी आके ये इल्ज़ाम लगा रही हैं आप पे कि आप नहीं गए, इस वजह से नहीं गए, फ़ोन नहीं उठा रहे हो, आपके अंदर ईगो है, आप बहुत वैसे हो, तो उस बात का जवाब दो ना। पर्सनल कह के क्यों निकल गए।
मतलब पब्लिक को गोल गोल घुमा दिया। जगत दीदी ने लाइव में आ रहे कमेंट्स का जवाब दिया। लोग कह रहे कि तब तो आपने फ्रॉड किया इवेंट वाली दीदी को, एक बार हामी भर दिया फिर आप वहां नहीं गई। तो उन्होंने इसका जवाब क्या दिया कि फ्रॉड उसे कहते हैं जब मैं पैसे ले लेती, चार्ज कर लेती और मैं वहां नहीं जाती, तो वो फ्रॉड होता। मैंने इवेंट वाली से कोई पैसे नहीं लिए। तो इस बात को सुनकर बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि शायद यही पर्सनल रीजन है, क्योंकि इवेंट वाली दीदी ने इन्हें मुंह मांगा चार्ज नहीं दिया, इन्हें पैसे नहीं दिए, इसी वजह से इवेंट वाली दीदी के इवेंट में ये नहीं गई। क्योंकि ये प्रोफेशनल है, ये वही काम करती हैं जहाँ पे इनको पैसे मिलते हैं। एक बात बोलूं, पैसे लेके काम करना गलत बात नहीं है, क्योंकि वो काम करती हैं अपनी बेटी के पढ़ाई लिखाई के लिए, पैसे कमाती हैं, तो वो पैसे लेके अगर इवेंट में जाती हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तो आपको पहले ही खोल लेना चाहिए था कि इवेंट में आप मुझे पैसे देंगी तब मैं आऊँगी। आप वहाँ उनको उम्मीद नहीं देना चाहिए था कि मैं इवेंट में फ्री में आऊँगी। फ्री में वो उम्मीद लगा के बैठ गई थी कि आप जाएंगी, उनके इवेंट को हाइप मिलेगा, बहुत अच्छा जाएगा इवेंट में, और उनके हिसाब से कि आपकी वजह से उन्होंने 2-4 यूट्यूबर को नहीं बुलाया, क्योंकि वो लोग आते तो आपको अच्छा नहीं फील होता। आपको अच्छा फील कराने के लिए उन लोगों को नहीं बुलाया। तो इसका भी जवाब जगत दीदी ने कहा कि अगर इनको बुलाना ही होता तो ये मेरे कहने पर ऐसे मान जाती। जगत दीदी की इस बात में दम है कि उन्होंने कहा कि मेरे कहने से ये और लोगों को क्यों नहीं बुलाई। या तो ये हो सकता है कि ये जगत दीदी को इवेंट में लाना चाहती थी किसी भी कीमत पर, चाहे उसकी कीमत ब्लॉगर को ना बुलाना हो। मान लो जगत दीदी ने बोला भी हो कि भाई ये 3-4 लोग आएंगे तो मैं वहाँ कंफर्टेबल नहीं होंगी, तो हो सकता है इस वे में जगत दीदी ने बोला हो, और इन्होंने उसको अब इस वे में बता रही हूँ कि इन्होंने मना कर दिया और मैंने उनको नहीं बुलाया। देखो भाई, जगत दीदी का बोलना जायज है, क्योंकि इतना सारा कंट्रोवर्सी हुआ है और उन ब्लॉगर के सामने जाना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता। तो अगर उन्होंने अपनी बात रखी कि भाई ये आएंगे तो मेरे लिए मुश्किल होगा, तो इन्होंने अपनी बात रखी और आप उस बात को मानकर उन ब्लॉगर को नहीं बुलाया। यानी इवेंट वाली दीदी ने भी अपना फायदा देखा कि चलो भाई इन तीनों के आने से मुझे उतना फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन जगत दीदी के आने से फायदा मिलेगा। तो जब आपने अपनी मर्जी से उन तीनों को हटाया तो जगत दीदी को ब्लेम देना ये सही नहीं है कि इन्हीं की वजह से उन सबको नहीं बुलाया। एक बात बोलूं, आप छोटी बच्ची लगी हैं कि जगत दीदी बोलती है आप कुएं में कूद जाओ तो कूद जाओगे। आपका अपना इतना बड़ा इवेंट है, आप 3-4 इवेंट कर चुकी हैं, तो उसमें जगत दीदी को इस पॉइंट पे मुझे नहीं लगता कि गलत ठहराना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली इंसान ये बोलता है कि भाई इनके आने से मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। अच्छा चलो ये हो गया, लेकिन एक चीज मैं जगत दीदी के लिए बोलूंगी कि अगर आपने जबान दी थी तो आपको जाना चाहिए था, क्योंकि लारेबाजी लगाना सही नहीं है। और आपको नहीं जाना था तो आप 3-4 दिन पहले ही बता देती कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगी। अब ये बात तो इन्होंने लाइव में नहीं बोला कि मैंने उनको पहले बताया, बस गोल गोल घुमा के चली गई। ये काम जगत दीदी पहली वाली कंट्रोवर्सी में भी कर चुकी हैं। सिर्फ यही कहा कि मुझे गलत दिखाया जा रहा है, मैं गलत नहीं हूं, और उस टाइम पे भी इन्होंने खुल के नहीं बोला। इस टाइम पे भी इन्होंने खुल के नहीं बोला, सिर्फ इतना बोला कि मुझे गलत दिखाया जा रहा है। खुल के तो इवेंट वाली दीदी के बारे में इन्होंने नहीं बोला, उल्टा उनकी तारीफ कर रही थी कि आपके शो काफी अच्छे हों, आप आगे बढ़े, यही मेरी इच्छा है। तो जब आपकी यही इच्छा है तो आपको पहले मना कर देना चाहिए था कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगी। 1.5-2 महीने से आप प्रमोशन कर रही हैं, कुछ तो प्रॉब्लम हुई है इन लोगों के बीच में पैसे रुपए को लेकर। जहां तक मेरा है कि जो पर्सनल रीजन जगत दीदी बता रही हैं, इवेंट वाली दीदी और इनमें पैसों को लेकर हुआ है। जगत दीदी ने बोला होगा कि बिना पैसे लिए मैं तो नहीं आऊंगी, और इवेंट वाली दीदी फ्री के सबको बुलाती थी, सिर्फ खाने पीने और टिकट वगैरह का खर्चा देती थी। तो यही वजह है, इसी वजह से इवेंट वाली दीदी अब रोग आके इनको बदनाम कर रही हैं। वाली दीदी ने बोला कि जितना अच्छा रिश्ता मेरा नीतू मैना और मीसू और आकांक्षा के साथ है उतना इनके साथ नहीं है मेरा, फिर भी मैं इनके घर गई, इनकी इज्जत कर दी थी। तो इस बात का मुद्दा जगत दीदी ने अपनी लाइव में उठाया कि जब मुझसे रिश्ता ही गहरा नहीं तो मेरे आने ना आने से आपको क्यों इतना फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगी जगत दीदी, पर्सनल और प्रोफेशनल की बात अलग होती है। पर्सनल रिश्ता नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिर भी वो प्रोफेशनल रिश्ता आपसे बना के गई थी और उम्मीद लगा के गई थी कि आप आएंगी। तो ये तो गलत है कि किसी को आप उम्मीद देके मतलब आप ना जाओ, यहाँ पे आप गलत हैं। आपको पहले 1-1.5 हफ्ता पहले मना कर देना चाहिए था, कहीं भी जाके मना कर सकती थी, लाइव आके मना कर सकती थी।
मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ, इस रीज़न की वजह से मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगी। तो शायद आज आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं, नहीं लगता। आपके साथ पब्लिक खड़ी होती कि भाई इन्होंने तो पहले ही बता दिया था कि वो वहाँ नहीं जा रही थी, और ना इवेंट वाली दीदी तब रोग आके वीडियो बना सकती थी। तो कहीं न कहीं कुछ तो ऐसा रीज़न है जो आप लोगों के बीच में है। आप भी खुल के नहीं बोल रही हैं और वो भी खुल के नहीं बोल रही हैं। सिर्फ़ एक-दूसरे को बस ऐसे बातों-बातों में घुमा के चली गई हैं। अब पब्लिक है, पब्लिक को जो समझना है, जो समझेगा, जो इवेंट वाली दीदी को प्यार करता है उनको सपोर्ट करेगा, जो जगत दीदी को प्यार करता है इनको सपोर्ट करेगा। यही चलता है ब्लॉगिंग की दुनिया में और ब्लॉगर को पसंद करने वाली दुनिया में। बाकी तो आप लोग समझदार हो, कौन सही है कौन गलत है, आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते